जिन लोगों ने मेरा मोरबी के बॉर्डर पर स्वागत किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीजों को बाद के लिए नहीं रखता हूं। बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं को भोपाल में जो आज आपने किया उसके लिए मुबारकबाद। ये मुबारकबाद शायद मैं इसलिए इस मंच से दे पा रहा हूं कि न मेरा कोई संगठन है, न मेरी कोई विचारधारा है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए सच बोलने में आसानी होती है। आपके शहर के बड़े उद्योगपति, जिनके यहां जब मैं आज गया तो मुझे पता चला कि टाइल्सें कैसी तरीके की बनती हैं और कितने तरीके की बनती हैं और किस तरह बनती हैं। इटालिके नाम की जो कंपनी है, उनके मालिकों ने आज दोपहर का भोजन मुझे खिलाया। जनाब हितेश भाई, जनाब मयूर भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक मैं ये सुनता था कि इजराइल से जो खेती की विधि है, इजराइल की जो हथियारों में महारत है, आपके शहर में मुझे एक और टाइल्स की कंपनी में जाना पड़ा, लियोली जिसका नाम है। मुझे पता चला कि टाइल्स की दुनिया में आपके शहर की एक कंपनी ने इजराइल के साथ समझौता करके अपनी टाइल्स को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही ताकत दी है जो भारत सरकार और इजराइल के बीच में रिश्ता है। उसके मालिक जनाब मनीष गडारा साहब को भी मुबारकबाद। अभी मेरे सम्मान में कुछ युवाओं ने और ये जो संगठन है जय अंबे सेवा ग्रुप, तमाम लोगों ने मेरा स्वागत किया। स्वागत में मुझे वेद की कॉपियां भी दी। जिस समाज के पास, जिस सनातन के पास 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 68 नीतियां हों और 108 उपनिषद हो, अगर वो समाज किसी मजार पे सर मार रहा है तो इसमें आपकी गलती है। मैं आपके बीच में एक नई कैंपेन को पूरे देश में चला रहा हूं, उसके बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा। हम लोग किसी भी चीज के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कायरता को छुपाने के लिए पड़ोसी को दोष देने से आपकी कायरता बहादुरी में नहीं बदल जाती है। हमारी एक आदत है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, और जो समाज सच सुनना नहीं चाहता वो समाज कभी सच बोलना भी नहीं चाहता। हम झूठ सुनना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं और झूठ में रहना चाहते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए बहुत सारे लोग इस देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग पार्टियों के रूप में, संगठनों के रूप में आपसे सब भावनात्मक बातें करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे, लेकिन जिन कारणों से हम कम से कम 700 साल तक गुलाम रहे, जिस सनातन संस्कृति से हमारा वास्ता है, वो क्या है उसके बारे में नहीं बताएंगे।
बल्कि जिन कारणों से आप बीमार हुए, राष्ट्र बीमार हुआ, संस्कृति बीमार हुई, आपका इतिहास बीमार हुआ, उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। और वो लोग जिन्होंने इसको छुपाया, उसको मिस इंटरप्रेट किया, वहां तक समझ में आता है। लेकिन जो आपके अपने हैं वो भी इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज संचार क्रांति के दौर में जब कुछ भी छुपा नहीं है और दुनिया में कोई घटना होती है, उसका दोनों रुख आपके सामने आता है और आपकी विवेकशीलता तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। उस दौर में भी अगर सनातन समाज और भारत राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों से झूठ बोल करके लोग निकल जाएं और उनको पकड़ा ना जाए, इसका मतलब है कि हमारा समाज सच सुनने का अभी आदी नहीं हुआ है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां आने से पहले मैं जानता भी नहीं था कि मोरबी कहां है, यहां क्या होता है। मुझे राजकोट में गौतम भाई ने दावत दी, कल वहां एक फंक्शन था, रात में 2 फंक्शन थे। मैंने उनसे पूछा मोरबी कहां है, कैसे मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा वहां के आयोजक आपको लेने आएंगे। मैंने सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा कि यहां से कितने किलोमीटर दूर है, क्योंकि मुझे कार से चलने में थोड़ा तकलीफ होती है। मोरबी आया तो मुझे लगा कि जो एक छोटा सा शहर 4,000 यानी 4 करोड़ की, मुझे बताएगा, सॉरी 4 करोड़ की आप गैस डेली खरीदते हैं और 200 करोड़ से ज्यादा का आप जीएसटी भरते हैं और उसको देश नहीं जानता उस शहर को, तो यह हमारी बदकिस्मती है। रात के 9:40 पर आप एक ऐसे शख्स को सुनने आए हैं जो न नेता है, न अभिनेता है, न किसी पार्टी का अध्यक्ष है, न एमएलए की, न एमपी की, कोई टिकट नहीं दिला सकता, किसी किस्म की कोई चीज आपको नहीं दे सकता। उसको अगर आप सुनने आए हैं तो कौन कहता है कि हिंदुस्तान में बदलाव नहीं हो रहा। और मेरा यकीन है कि समाज सच सुनने के लिए तैयार हो गया है। एक ऐसा शहर जहां बिजनेस सबसे ज्यादा होता हो, और हम ये मानते हैं, एक रूटीन में यह कहा जाता है कि बिजनेसमैन को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। मुझे लगता है कि बिजनेस वाले के पास ही सबसे ज्यादा फुर्सत है। बड़े बड़े शहर, ये मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर बैठने वाले लोग जो नैरेटिव बनाते हैं पूरे देश का, वो दिन रात इस देश से क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, किस तरह मिल सकता है, सिर्फ इसी गणित में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरा अपना यकीन है पिछले 5 साल का कि आप सच से बोलें, दिल से बोलें, बिना किसी को यह समझ के कि कौन नाराज होगा कौन खुश होगा, तो देश आपकी बात पूरी ताकत से सुनता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है। अभी यहां 35A का जिक्र हुआ। हमारे एक साथी जो अब नहीं है, जिन्होंने यह संस्था बनाई थी, उन्हीं के साथ फिर वो समाप्त हो गई। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि लड़ाई 2 तरीके की होती है, एक आप कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं और एक इस राष्ट्र की नागरिकों के सामने उस समस्या को रखते हैं। और जब जन भावना का दबाव बनता है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, कोर्ट भी बदलने लगती है। इसलिए हम हजारों हजार साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के मानने वालों को दुनिया में चोर, लुटेरे, बलात्कारी आपको डरा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो ताकतवर हैं, आपने जरूरत से ज्यादा चुप्पी साध रखी है, इसलिए वो आपको डरा रहे हैं। और किसी भी समस्या का हल पुलिस, कोर्ट, कचहरी और सरकार नहीं होती है। सरकार राष्ट्र के में एक बहुत छोटा सा रूप होती है, बहुत कम उसकी लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती सरकार। लेकिन जो समाज अपने आदर्शों से, अपने इतिहास से
अपने इतिहास में उन पुरुषों का सम्मान नहीं कर पाता जो आपके अंदर गौरव बढ़ते हैं, सम्मान बढ़ते हैं, वो समाज एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाता है कि उसे लुटेरे, डकैत, चोर, उचक्के डराते हैं और वो समाज डरने लगता है। ये डरने की परंपरा कोई नई नहीं है और इसमें अगर मैं सबसे ज्यादा दोष मानता हूं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरा किसी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक दल देश का एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन होते हैं। देश और राष्ट्र में फर्क हम 70 सालों में अपने लोगों को नहीं समझा पाए। हमने बड़े बड़े ज्ञानी पैदा किए, भाषण तो 5-5 घंटे लोग देते हैं, लेकिन उन भाषणों से समाज के अंदर बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से उनके अंदर का डर, उनके अंदर की कमजोरी दूर नहीं होती है। इसलिए राष्ट्र क्या है और देश क्या है, अगर इसका फर्क आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपने अंदर की 80% कमियों के ऊपर काबू पा लेंगे। और इसमें कोई बहुत बड़ा गणित या बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। राष्ट्र मेरी भावनाओं से चलता है, समाज से चलता है, परोपकारों से चलता है, आस्थाओं से चलता है, परंपरा से चलता है। उसमें देश का कोई रोल नहीं होता। लेकिन देश सरकार से चलता है, सरकार संविधान से चलती है, न्यायपालिका से चलती है, पुलिस से चलती है, फौज से चलती है, हर एक का अलग अलग मैंडेट होता है। इसलिए जब राष्ट्र, समाज पूरा का पूरा देश पे, सरकार पे निर्भर हो जाता है, तो सरकारें आपका वही हाल करती हैं जो हमारा और आपका 70 सालों में हुआ है। समाज की सामूहिक शक्ति, कैसी भी सरकार हो, कैसे भी रूप की हो, कैसे भी रंग की हो, कैसी भी विचारधारा की हो, जो समाज सामूहिक तौर पे अपने एकता की मिसाल देता है, सरकारें उसकी चौखट पे माथा रगड़ के पूछती हैं, बताओ हमें क्या करना है। लेकिन हम सब ने इस तथाकथित झूठी आजादी, जिसका कोई रिकॉर्ड भारत के इतिहास में, आर्काइव में नहीं मिलता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह झूठ एक नहीं कई झूठ बोले गए, इसलिए आपके अंदर से पुरुषार्थ समाप्त हो गया और आपको लगा कि देश के राजनीतिक लोग जो हैं, यही दुनिया के ईमानदार और समझदार लोग हैं, यही बड़े बौद्धिक लोग हैं।